जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपरे यमी तस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। तो चलो यहाँ पर भी सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द को तोड़ते हैं और एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अपरे यमी तस्त्वन्याम। इसमें 5 शब्द है, अपरा, इयम, इतः, तू, अन्याम। अपरा का यहाँ पर मतलब है जड़ प्रकृति। भगवत गीता में इसे मेटेरियल नेचर या फिर लोअर नेचर भी कहा गया है, यानी कि भौतिक प्रकृति या फिर निम्न प्रकृति। चौथे श्लोक में जिन 8 चीजों के बारे में बात की गई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इसे भगवान ने अपना लोअर नेचर कहा है, अपना मेटेरियल नेचर, और इसे ही यहाँ पर अपरा कहा गया है। इयम मतलब यह, इतः मतलब इससे, तू मतलब तो, और अन्याम का मतलब है दूसरी को। इसके बाद है प्रकृतिम, और प्रकृतिम का यहाँ पर मतलब है प्रकृति, नेचर। फिर है विद्धि में पराम। विद्धि का मतलब होता है जानो, में मतलब मेरी, और पराम मतलब परा। परा का यहाँ पर मतलब है हायर नेचर, स्पिरिचुअल नेचर। इसको यहाँ पर चेतन भी कहा गया है। यहाँ पर 2 शब्द आया, अपरा और परा। अपरा का यहाँ पर मतलब है जड़ प्रकृति, यानी कि लोअर नेचर, मेटेरियल नेचर, और परा का यहाँ पर मतलब है हायर नेचर, स्पिरिचुअल नेचर, चेतन। अब यहाँ पर अब देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया यह तो अपरा है, इससे दूसरी को मेरी परा प्रकृति जानो। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 मेरी अपरा प्रकृति है, यानी कि मेरी जड़ प्रकृति है, मेरी भौतिक प्रकृति है। इससे जो दूसरी मेरी प्रकृति है वो है मेरी परा प्रकृति, मेरा स्पिरिचुअल नेचर, चेतन। और हे अर्जुन, तुम इसे जानो। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है जीव भूताम, और जीव भूताम का यहाँ पर मतलब है जीव रूपा। आप इसे लाइफ भी कह सकते हो या फिर लाइफ प्रिंसिपल भी कह सकते हो। तो यहाँ पर जीव भूताम का मतलब हो गया जीवन या फिर जीवन सिद्धांत। इसके बाद है महाबाहो, और ये अर्जुन के लिए यूज किया गया है। फिर है ययेदम। इसमें 2 शब्द है, यया और इदम। यया का मतलब होता है जिससे, और इदम मतलब यह। इसके बाद है धार्यते जगत। धार्यते का मतलब होता है धारण किया जाता है, और जगत मतलब जगत, यानी कि संसार। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया हे महाबाहो, ये जीवन है जिससे कि यह पूरा संसार धारण किया जाता है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, ये तो मेरी अपरा प्रकृति है, मेरी जड़ प्रकृति है, इससे दूसरी को, जिससे कि यह जगत धारण किया जाता है, मेरी जीवन रूपा यानी कि मेरी परा प्रकृति जानो। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि 8 प्रकार की मेरी प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार मेरी अपरा प्रकृति है, मेरी जड़ प्रकृति है। इससे दूसरी जो मेरी प्रकृति है वो है मेरी परा प्रकृति, मेरा स्पिरिचुअल नेचर, चेतन, और उससे ही ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। ये था 7वें अध्याय का 5वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 6ठे श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।